प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है आज समृद्ध और सफल जीवन पर केंद्रित विषय पर विचार जो ज़्यादा स्वीकृत, समग्र और तार्किक है, स्पष्टता के साथ क्या करें, क्यों करें, जिससे हम सबों का सपना साकार हो, को दिशा दिया है दीपक चोपड़ा ने, जो विश्व में ऊंची सफलता पाने वालों का मार्गदर्शक हैं। अब हम उनके बहुमूल्य अंतर्दृष्टियों को समझने के लिए संक्षेप में उनके जीवन और विचारों को शेयर करेंगे। दीपक चोपड़ा एक मेडिकल डॉक्टर और लेखक हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के विद्यार्थी थे। उन्होंने अध्यात्म पर कई पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। वे कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों के लेखक एवं प्रवचनकार जो मानसिक क्रांति, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानवीय संबंध, समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं आदि विषयों के विशेषज्ञ से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्हें भागवत गीता और वेदांत से भी प्रेरणा मिलती है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णलाल चोपड़ा और माता पुष्पा चोपड़ा है। उनके पिता एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ थे, ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के चिकित्सा सलाहकार भी थे। दीपक चोपड़ा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा नई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की और 1969 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ प्रवास करने से पहले 1970 में भारत में शादी की। आज वे एक भारतीय अमेरिकी लेखक और वैकल्पिक चिकित्सा अधिवक्ता हैं। उनकी पुस्तकें और वीडियो ने उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा में सबसे प्रसिद्ध और धनी व्यक्तियों में से एक बना दिया है। अब दिल को छू लेने वाली कुछ अनमोल विचारों को एक एक कर जानेंगे जो ज्ञान आधारित और कर्म प्रधान है। हमारा वास्तविक स्वभाव प्रचुरता और समृद्धि का है। हम स्वाभाविक रूप से समृद्ध हैं क्योंकि प्रकृति हमारी सहायता करती है और हमारी प्रत्येक मांग और इच्छा को पूरा करती है। हमें कोई कमी नहीं क्योंकि हमारी मूल प्रकृति अनंत संभावनाओं से युक्त है। अतः आपको जानना चाहिए कि आप जन्मजात समृद्ध हैं, फिर भले ही आपके पास कितना अधिक या कम पैसा हो, क्योंकि समस्त धन का स्रोत विशुद्ध ऊर्जा का स्रोत है। सफलता का दूसरा दैवीय नियम है देने का सिद्धांत। इस नियम को देने और पाने का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड गतिशील परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ भी स्थिर नहीं है। हर संबंध देने और लेने पर आश्रित रहता है। देने से लेने का जन्म होता है और लेने से देने का। यथार्थ में लेना और देना एक ही वस्तु है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा के प्रवाह के ही ब्रह्मांड में व्याप्त विभिन्न स्वरूप हैं। यदि आप एक के प्रवाह को रोकेंगे तो प्रकृति की बुद्धिमत्ता में व्यवधान डालेंगे। धन और प्रचुरता को बनाए रखने के लिए देते और लेते रहना चाहिए या जीवन की कोई इच्छित वस्तु को प्रवाहित करते रहना चाहिए। आप जितना अधिक प्रदान करेंगे उतना ही ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि आप प्रकृति की बहुलता को अपने जीवन में गतिमान बनाए रखेंगे। जो पदार्थ देने से नहीं बढ़ता है वह न तो देने लायक होता है और न पाने योग्य। यदि देने की प्रक्रिया से आपको लगता है कि आपने कुछ गवा दिया है, तो वह देना सच्चे दिल से देना नहीं हुआ है और वह वृद्धि नहीं करेगा। उसके पीछे ऊर्जा नहीं होती। देने और लेने के पीछे की मनोवृत्ति ही प्रमुख वस्तु होती है। लेने और देने का उद्देश्य हमेशा दोनों के दिलों
में प्रसन्नता पैदा करना होना चाहिए, क्योंकि खुशी जीवन का रक्षक और जीवन पालक होती है और इसलिए बहुलता पैदा करती है। जहाँ भी जाएं, जिस किसी से भी मिलें, कुछ अवश्य ले जाएं। जब तक आप कुछ देते रहेंगे, पाते भी रहेंगे। देने के नियम को पालना बहुत सरल है। यदि आप आनंद चाहते हैं तो औरों को आनंद देना सीखें। यदि प्यार चाहते हैं तो प्यार बांटें। यदि ध्यान और सम्मान चाहते हैं तो इन्हीं को देना सीखें। यदि सांसारिक धन संपत्ति चाहते हैं तो औरों को संपन्न बनावें। दुनिया का सबसे रचनात्मक काम है खुद को बेहतर बनाने का काम। यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेती है। इसलिए दिमाग में हमेशा अच्छे विचार रखें। हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां दिमाग जो चाहे उसे आसानी से पसंद कर सके, न कि गलत चीज़ों को चुनकर उनके साथ समझौता कर सके। यदि आप सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको तनाव होगा, लेकिन अगर आप उत्कृष्टता को पीछा करते हैं तो सफलता की गारंटी होगी। आपको अपने अंदर वह जगह ढूंढनी होगी जहां कुछ भी असंभव नहीं है। अंत में हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का प्रयोजन समाज में व्यक्ति को अग्नि के समान तेजस्वी और समाज के लिए उपयोगी बनाना था। यही उस समय जीवन का आदर्श था। देखा जाए तो दीपक चोपड़ा का प्रयास और दिशा उसी आदर्श की ओर है। आशा है हम सबों को समृद्ध जीवन, सफल जीवन जीने के लिए कुछ सूत्र मिला है। यह अनमोल है। धन्यवाद।